छत्तीसगढ़ में बने मानसून जैसे हालात। जी हां, प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। घने और काले बादलों से रायपुर में अंधेरा छाया हुआ है। सरायपाली में पिछले 10 घंटों से लगातार बारिश जारी है। तो वहीं अंबिकापुर में भी बारिश। तो मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी रायपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काले बादल छाए हुए हैं और इसी तरीके से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम बदला हुआ है और छत्तीसगढ़ में बिना मानसून के मानसून जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तो रायपुर की आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और इसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सरायपाली की। सरायपाली क्षेत्र में भी पिछले 10 घंटों से लगातार बारिश जारी है। तो सरायपाली के बाद अब बात कर लेते हैं अंबिकापुर की। अंबिकापुर में भी बारिश हो रही है। जैसा कि हमने बताया कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश हो रही है, तेज हवाओं के साथ आंधी जैसे हालात बने हुए हैं। अंबिकापुर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और तो इसी तरीके से पेंड्रा की बात करें तो पेंड्रा की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर भी काले बादल छाए हुए हैं और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही की बात करें तो पिछले 8 घंटे से यहां पर बारिश हो रही है और अमरकंटक इलाके में भी बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश होने की वजह से गांवों में बिजली गुल हुई है और कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं। और बारिश और जिस तरीके से मौसम बदला है उसकी वजह से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में देर रात बारिश हुई है। सबसे पहले आपको बता दें राजधानी भोपाल का हाल, जहां पर देर रात गरज चमक के साथ बादल बरसे और ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, अनूपपुर और जबलपुर में बारिश के आसार बने हुए हैं। तो इसी तरीके से रीवा, सतना, बालाघाट, मंडला, सीधी में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये विदिशा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ओले भी गिरे हैं। तो छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश हुई है और बारिश होने की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। तो आपको बता दें कि बारिश की वजह से चलिए हमारे दो सहयोगी के पास चलते हैं। रायपुर से प्रिया हमारे साथ जुड़ गई है और भोपाल से नीलम। सबसे पहले प्रिया के पास चलेंगे। प्रिया, प्रदेश के कई इलाकों में बारिश जैसी स्थिति है, क्या पूर्वानुमान जताया है मौसम विभाग ने? बिल्कुल, लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई जिलों में बारिश हो रही है और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे कि राजधानी रायपुर में इस वक्त मौसम कैसा है। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं सुबह 8 बजे की तस्वीर है और इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि जैसे देर रात की तस्वीरें हों। बादल इस तरीके से छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि एक चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व विदर्भ के ऊपर 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। एक उत्तर दक्षिणी द्रोणिका जो है हवा की अनियमित गतिविधि के कारण केरल तक
और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्से में जो है वो एक विदर्भ बना रहा है, एक द्रोणिका तैयार कर रहा है और उसी का असर है कि लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि इस वक्त मई का महीना है, मई में लोग परेशान होते हैं कि बेहद गर्मी है और ये जो मौसम है ये एहसास दिला रहा है कि गर्मी नहीं मानसून है। मानसून में इस तरीके का मौसम बनता है, वो मौसम इस बार मई के महीने में बन गया है। लगातार 4 दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। इस वक्त भी हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अंबिकापुर, रायगढ़, पिंडरा जैसे क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में बीते 8-10 घंटे से बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भी देर रात तक कई बार बारिश हुई। कल भी हमने देखा कि पूरे दिन में 3 से 4 बार बारिश हुई। सुबह 4:30 बजे से भी बारिश हो रही है। तो ये जो स्थिति है, जो मौसम बदला है, उसे देखकर लग ही नहीं रहा है कि इस वक्त मई का महीना है और इस महीने में भीषण गर्मी होती है। मौसम देख के लग रहा है कि जैसे मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। हालांकि मौसम विभाग ने ये संभावनाएं जताई है कि कुछ घंटे और बारिश होंगी और उसके बाद से कल यानी कल से जो है वो मौसम बदलने लगेगा, तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। तो ये जो राहत है ये केवल 1-2 दिन के लिए है। हालांकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे प्रदेशवासियों को काफी राहत मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। जैसे जैसे बारिश हो रही है तो ऐसा ठंड भी बढ़ रही है, तो तापमान में भी लगातार गिरावट हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रदेशवासियों के लिए राहत की बात हो जाती है। बिल्कुल प्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपको सीधे लिए चलते भोपाल, नीलम हमारे साथ जुड़िए। नीलम, मध्य प्रदेश में क्या कुछ स्थिति, वहां पर भी कई इलाकों में कुछ घंटों से लगातार बारिश जारी है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी के कारण पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बारिश का दौर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। कल देर रात ग्वालियर, भिंड, मुरैना, चंबल, जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी, छतरपुर, सिंगरौली इन जिलों में हल्की गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राजधानी भोपाल में भी कल देर रात गरज चमक के साथ बारिश हुई है। वहीं आज भी हल्के बादल बने हुए हैं। हालांकि राजधानी में देर शाम बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं लगातार जो बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, उसके चलते तापमानों में भी गिरावट दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश में अभी हम तापमानों की बात करें तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही बने हुए हैं और फिलहाल जो है गर्मी से काफी राहत लोगों को मिल रही है। जी प्रिया, नीलम बने रही हमारे साथ। एक बार फिर से रायपुर का रुख करते। प्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रिया, ऐसे प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जहां के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है? बिल्कुल, प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। खासकर दक्षिण और उत्तर जो छत्तीसगढ़ है उसके लिए जो है येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया। बस्तर के क्षेत्र में अधिक बरसात होने की संभावनाएं जो है वो मौसम विभाग ने जताई हैं और हम तस्वीरें भी अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं कि लगातार अलग अलग जिलों में कहीं 8 घंटे से कहीं 10 घंटे से बरसात जो है वो जारी है। तो ये मौसम विभाग ने 3 से 4 दिन पहले ही जो है संभावनाएं जता दी थी, अलर्ट जारी कर दिया था और उसके बाद अब लगातार बारिश हो रही है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में मौसम फिर से सामान्य हो जाएगा और पहले की तरह ही फिर से जब जिस हिसाब से गर्मी मई में पड़ती उसी हिसाब से तापमान जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रिया, कोई ऐसे जिले हैं जहां पर जो बारिश का रिकॉर्ड जो है ज्यादा दर्ज किया गया हो? प्रदेश के ऐसे कोई जिले जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई हो? बिल्कुल, राजधानी रायपुर में लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा अंबिकापुर में भी बारिश की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। साथ ही साथ पिंडरा में भी लगातार बारिश हो रही है। सरायपाली से भी खबरें आ रही हैं जहां पर बारिश हो रही है और मई महीने में जिस हिसाब की बारिश हो रही है अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 10 दशकों का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि मई महीने में इतनी बारिश कई सालों से नहीं हुई है। तो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड हो जाता है ऋतु ये कि मई माह में जहाँ जो लगातार तापमान है वो लोगों को परेशान करता है, तो वहीं ये तापमान में गिरावट ये अपने आप में एक रिकॉर्ड हो जाता है इस माह में खासकर। प्रिया बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से भोपाल का रुख करते हैं।
नीलम हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नीलम, आपने ये तो बता दिया कि प्रदेश के कौन कौन से इलाकों में बारिश जो है कुछ घंटों से जारी है, लेकिन आने वाले दिनों की बात की जाए तो मौसम विभाग ने क्या कोई अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर? जी बिल्कुल, यदि हम इस सप्ताह की बात करें तो ग्वालियर, चंबल संभाग, जबलपुर संभाग, भोपाल, इंदौर संभाग में जो है इस हफ्ते रुक रुक करके जो हल्की फुल्की बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो बनते रहते हैं, पर इस बार जो है पश्चिमी विक्षोभ ठीक तरीके से नहीं बन रहा है। इसके चलते मैदानी इलाके जो प्रदेश के हैं, खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के, वहां पर जो है बारिश का दौर ये जो है चल रहा है। हालांकि ये एक चिंता वाली बात भी है क्योंकि इससे मानसून काफी कुछ प्रभावित हो सकता है। जैसा कि हम अमूमन देखते हैं कि मई के महीने में और खासतौर पर दूसरे तीसरे सप्ताह में गर्मी जो है काफी तेज रहती है, पर इस बार ये जो हल्की फुल्की बारिश हो रही है इसके चलते गर्मी काफी कम बनी हुई है। गर्मी ठीक से नहीं आने के कारण जो है बादल नहीं बन पाएंगे, नमी नहीं बन पाएगी, जिसके चलते जो है मानसून आने वाले दिनों में प्रभावित हो सकता है। तो मौसम वैज्ञानिकों ने इस बारे में चिंता जरूर जाहिर की है कि ये जो बारिश हो रही है फिलहाल इससे मानसून प्रभावित हो सकता है और इस सप्ताह लगातार ये जो हल्की फुल्की बारिश का दौर है इन्हीं चंबल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल संभागों में बना रहेगा। जी बिल्कुल, तो मई का महीना है जहां भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन मौसम ने करवट ली है और चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश की, दोनों जगह जो है मानसून जैसे हालात बने हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ तूफान भी आ रहा है, ऐसी स्थिति है। तो सबसे पहले आपको राजधानी रायपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सुबह का वक्त है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां कर रही है, ऐसा लग रहा है मानो ये शाम का वक्त है। हेडलाइट जल रही है गाड़ियों की और आवागमन कहीं ना कहीं प्रभावित है और तेज बारिश जो है आज राजधानी रायपुर में सुबह भी हुई और इस वक्त काले घरे बादल राजधानी रायपुर में छाए हुए हैं। तो इसी तरीके से पेंड्रा की बात की जाए तो पेंड्रा में भी तेज बारिश हो रही है। तो रायपुर के बाद हम बात कर लेते हैं सरायपाली की। सरायपाली में भी बारिश हुई है और तो सरायपाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, यहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। तो सरायपाली की बात की जाए तो क्षेत्र में पिछले 10 घंटों से बारिश लगातार जारी है। रुक रुक कर भी बारिश हो रही है और इस बारिश के अचानक होने से ये लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। शहर की जो कई दुकानें हैं और छप्पर भी हवाओं से उड़ गए हैं। दिन में भी रात की जैसा अंधेरा छाया हुआ है। तो तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और इस वक्त किसानों के हजारों एकड़ धान फसल पर भी खतरा मंडराया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अंबिकापुर की। सरगुजा में भी मौसम का मिजाज बदला है और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर भी 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तो अंबिकापुर भी एक ऐसी जगह है जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और जिसकी वजह से बिजली गुल रही और बारिश होने की वजह से लगातार तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। चलिए अब पेंड्रा का हाल बता दें आपको। पेंड्रा में भी पिछले 8 घंटे से बारिश हो रही है और अमरकंटक इलाके में भी बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। तो इसी तरीके से पेंड्रा, गोरेला सहित कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश होने की वजह से बिजली गुल हुई है और कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं और जिसकी वजह से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा की। कवर्धा जिले में भी सुबह से तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। तो पिछले 6 दिनों से यहाँ पर रुक रुक कर बारिश देखी जा रही है। तो वहीं जिले के करीब 70 से अधिक गांवों की बिजली गुल हुई है।